ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। कभी माओ ने दी थी कीमत चुकाने की धमकी, क्या है रूस और चीन का सीमा विवाद। साल 2015 में चीन में एक फिक्शन फिल्म आई थी वुल्फ वॉरियर। इस फिल्म में चाइनीज मार्शल आर्ट खूब देखने को मिला था। फिल्म में लोकप्रिय अभिनेता वू जिंग मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में एक चीनी कमांडो अफ्रीका और अफगानिस्तान में अमेरिकियों की जान लेता है। फिल्म की सबसे खास बात यह रही कि कमर्शियल होने के बाद भी ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लोगों की जांबाजी दिखाता है। इसके लिए सेना की भी मदद ली गई। फिल्म में चीनी सेना भयानक, आक्रामक और चालाक रही। यह तरीका अब चीन की सरकार असल में अपनाती नजर आ रही है, इसलिए उसे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जैसे शब्द का इस्तेमाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2019 में चीन के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच किया था। वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी का अर्थ क्या है? जब कोई देश दूसरे देश के साथ वार्ता करता है या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय हितों को लेकर चलता है तो उसे ही डिप्लोमेसी कहते हैं। इस दुनिया में किसी भी देश का ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही परमानेंट दुश्मन होता है। वक्त के साथ दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं। जब कोई देश अपने राष्ट्र के हितों के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड अपनाता है, जब किसी देश के डिप्लोमेट, लीडर, एम्बेसडर दूसरे देशों के साथ एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, उन्हें धमकी, ब्लैकमेल या डराकर अपना एजेंडा पूरा करने वाले देश वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं। रूस और चीन का सीमा विवाद। रूस के सुदूर पूर्व में चीन और व्लादिवोस्तोक की सीमा से लगा अमूर क्षेत्र शामिल। इसे 19वीं शताब्दी के मध्य में रूस द्वारा चीन से लिया गया था, जब रूसी जनरल निकोलाई मुरावेव अमरस्की ने चीन को हराने के लिए रूस की अधिक मारक क्षमता और आधुनिक सेना का उपयोग किया था। लेकिन क्षेत्र में स्थिति विवादास्पद बनी रही। 1969 में चीन और सोवियत संघ ने सीमा मुद्दों पर 7 महीने तक अघोषित युद्ध लड़ा। 1991 के बाद चीन और रूस ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई दौर की वार्ता और संधियां की कि उनके बीच की सीमा को दोनों पक्षों द्वारा अनुमोदित किया गया था। आखिरी संधि 2004 में हुई थी। फिर भी चीन के भीतर सभी समूह परिणामों को स्वीकार नहीं करते। चीन में पाठ्य पुस्तकों में अभी भी रूस को 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के नुकसान का उल्लेख है। माओ ने कहा था रूस को चुकानी होगी कीमत। ध्यान दें कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग ने कहा था कि रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि यह चीनी क्षेत्रों की चोरी है। अब कई रूसी लोगों का मानना है कि चीन रूस के इस फॉर ईस्ट इलाके को अपना उपनिवेश बना सकता है। चीन यहाँ मिलने वाले कच्चे माल जैसे हीरे और सोने का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ रूसी और पश्चिम के लोगों को बीच डर है कि चीन रूस के सुदूर पूर्व को अपने उपग्रह में बदल सकता है। इसे हीरे और सोने जैसे कच्चे माल के साथ साथ तेल और गैस के स्रोत के रूप में उपयोग कर सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।